नया बजट आने वाला है, वित्त जी मंत्री पेश जी करने वाली है, वो बजट बेहतरीन होना चाहिए, उनकी उम्मीदों के मुताबिक होना चाहिए। जी दीपक, और इसी कड़ी में हम लगातार पूरे प्रदेश में अलग अलग हमारे जो संभाग प्रभारी उनसे बात कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की जानकारी ले रहे हैं। तो सीधा रुख करते एक बार फिर से हमारे रवि बिश्नोई जो बीकानेर से वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं। जी रवि। जी रवि, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके साथ जो खास जानकार है इस बजट को लेकर बीकानेर से, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या सजेशंस हैं और क्या कहना चाहते हैं वो? बिल्कुल विक्रम, मोदी सरकार का ये ऐसा बजट है जिससे काफी उम्मीदें लोगों को है। और जब मोदी सरकार अगली बार चुनाव में जाएगी उससे जस्ट पहले ये बजट आ रहा है, तो हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पर एडवोकेट्स हैं और कुछ पॉलिटिशियंस हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। वकील समुदाय हो या जो टैक्स का काम करते हैं, वो क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं। सबसे पहले हमारे साथ गोविंद राम वर्मा है, आपसे बात करते हैं। मोदी सरकार का बजट आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं एक एडवोकेट के नाते, एक टैक्स पेयर के नाते, क्या सोचते हैं कि किस तरह का स्लैब होना चाहिए? देखो, सरकार का ये बजट है, केंद्र सरकार का ये बहुत अहम बजट है। इसमें हर आम जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई है। टैक्स के अंदर, आय के अंदर लगभग ऐसा मानना है हमारा कि 10 लाख तक छूट होनी चाहिए टैक्स से। जी। टैक्स से फ्री होगा तो क्या है कि जनता जो है चोरी करेगी, टैक्स जो चोरी कर रही है वो बचेगी, और वो कहीं ना कहीं अपने जो रिकॉर्ड है उनको क्या है कि वो अपडेट करेगी, वो 10 लाख तक आय बता सकेगी। 10 लाख तक अगर वो आय बताती है तो क्या है कि ये जो गरीबी रेखा जो ये मानते अपने हैं कि आय नहीं है, लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, ये नहीं रहेगा। ये वो तो आपका मानना ये है कि टैक्स स्लैब मतलब एक व्यापक स्तर मिल जाएगा। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी एडवोकेट हैं। लक्ष्मी जी, आप कैसे देखते हैं ये बजट जो आ रहा है, इसमें टैक्स स्लैब बढ़ाने की बात की जा रही है, क्यों बढ़ाया जाए? देखिए, पिछली बार जब टैक्स स्लैब बढ़ा था वो 2014 में बढ़ा था, उसको एक लंबा पीरियड हो चुका है। 2014 में जब मोदी सरकार ने अपना फर्स्ट बजट पेश किया था, उसमें 2 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख रुपए किया था जी। और उस बात को आज 9 साल हो गए। उस दरमियान महंगाई दर काफी बढ़ी है और लोगों के जैसे रुपए की वैल्यू भी घटी है। घटने से अब टैक्स स्लैब जो है 2.5 लाख से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। मेरी राय ये है कि कम से कम अगर 5 लाख रुपए टैक्स होगा, टैक्स फ्री होगा, 5 लाख रुपए तक की जो टैक्स स्लैब है वो टैक्स फ्री होगा, तो लोगों के जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। जी। अगर वो ज्यादा पैसा बचेगा तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उससे गवर्नमेंट को ही आय होगी, गवर्नमेंट को ही एक्स्ट्रा लाभ मतलब होगा, रेवेन्यू जनरेट कहीं न कहीं होगा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, इनसे जानना चाहेंगे। हालांकि आप लोग सहमत नहीं होते हैं मोदी सरकार के कार्यकालों से और न ही इस बजट से सहमत होने वाले। ये बात भी तय है कि बजट के बाद आप ये कहेंगे कि ये बजट अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं आप भी इस देश के नागरिक हैं और आपको क्या उम्मीद है कि मोदी सरकार क्या तोहफा दे जिससे आप लोग खुश हों? देखिए रवि जी, ये जो टैक्स स्लैब की जो बात कर रहे हैं और संतुष्ट और असंतुष्ट होने की बात है, तो यहाँ भारत देश में जब से ये गब्बर सिंह टैक्स जिसको बोलते हैं हमारे नेताजी राहुल गांधी जी, जीएसटी जो आया है उसके बाद में तमाम जो छोटे व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको सबको इसमें दिक्कतें महसूस हो रही है। हमारा तो निवेदन ये रहेगा मोदी जी से कि इसमें थोड़ा सरलीकरण किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि इसमें कोई हम चोरी करें, टैक्स की चोरी करें, लेकिन कोई भी जो कानून बनाए उसमें सरलीकरण किया जाए ताकि आम जो व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, उसको इस पेचीदगी में न रख के सरलीकरण में इसको टैक्स पे में किया जाए। मतलब आप जीएसटी को सरलीकरण करने की डिमांड्स कांग्रेस के लोगों की तरफ से आ चुकी है। और ये जो छोटे व्यापारी हैं और खासतौर से अगर बात की जाए आसपास की उन मंडियों की जहां पर मध्यम मझोले व्यापारी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जीएसटी में सरलीकरण कहीं कहीं हो। एक साथी और है हमारे साथ, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या उम्मीद है कि इस बार जो बजट हो रहा है वहां पर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की नहीं बढ़ाई जा रही है, तो क्या उम्मीद है कि कुछ और तोहफे मिल सकते हैं? जी जी बिल्कुल, उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखो, जितना फ्री हो तो बढ़िया ही है, क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया है। तो 400 में टंकी भरी थी जो आज 1100-1200 रुपए ले रहे हैं, गरीब कैसे भराएगा? बिल्कुल। कुल मिलाकर मुद्दे तमाम तरह के हैं और टैक्सेशन को लेकर मतलब एक आजादी जो है वो चाहते हैं। वकील साहब, जैसे आप बता रहे थे कि 10 लाख तक हो, आपके दूसरे साथी वो कह रहे हैं 5 लाख तक तो हो, तो इसका कहीं कोई कोई वजह तो होती होगी ना कि सोचने की, समझने की। सरकार को तो काफी व्यापक स्तर पर सोचना पड़ेगा। ये जरूरी है। सरकार को हमारे जो
ये है, हर जनता की मांग है, मेरी अकेले की नहीं है। हर ये चाहता है कि जो टैक्स की जो इनकम टैक्स में छूट है उसको बढ़ाना चाहिए, स्लैब बढ़ाना चाहिए, ताकि क्या कि वो चोरी नहीं करेंगे। चोरी नहीं करेंगे तो पैसा आएगा और वो खुल के व्यापार करेंगे, काम धंधा करेंगे, ये जरूरी है। बिल्कुल विक्रम, आप देख रहे होंगे जी। कि किस तरह से डिमांड्स आ रही है कि कम से कम टैक्स स्लैब में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, और लोगों को ऐसी उम्मीद है कि जी। जीएसटी सरलीकरण वाला जो कार्य है वो इस बार यहाँ पर होगा। काफी डिमांड्स है, और दूसरी तरफ जो टैक्स स्लैब है उसमें कहीं न कहीं बड़ा उसमें इजाफा करके और आम लोगों को राहत दी जाएगी। जी विक्रम। जी। उनका रुख करते रवि, अन्नपूर्णा की बातें आपने भी सुनी होगी कि महिलाएं क्या चाहती है, लेकिन अन्नदाता क्या चाहता है, उसके बारे में जरा आप बात करिए कि आखिर क्या उम्मीदें उसकी है इस बजट से। बिल्कुल दीपक, अन्नदाता क्या चाहते हैं, और सरकार का भी हमेशा प्रयास रहता है कि वो किसी तरह से अन्नदाता को खुश करें। आमतौर पर देखा जा रहा है कि इन दिनों जब से ये दिल्ली वाला किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद में प्रत्येक सरकारें कहीं न कहीं किसानों को खुश करने के लिए किसानों से संबंधित बहुत सी बातें बजट में करती है। उनका फायदा ग्राउंड जीरो पर किसानों को मिलता है या नहीं मिलता, सवाल एक नंबर का ये होता है। इस वक्त A1 न्यूज के जरिए मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, यानी अन्नदाताओं के बीच में मौजूद हूं, उनके खेत में मौजूद हूं, और यहां पर आधुनिक खेती भी है तो साथ में परंपरागत खेती का भी नजारा मैं इस वक्त अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे अन्नदाता मोदी सरकार के इस बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या आस लगाए हुए बैठे हैं, और धरातल पर ग्राउंड जीरो पर उनकी क्या सच्चाई है, उनसे मैं रूबरू करवाना चाहूंगा। सहयोगी शिव कुमार के जरिए सबसे पहले मैं आपको इस खेती को दिखाना चाहूंगा जो आधुनिक खेती की श्रेणी में आती है। ये सब्जियां हैं, यहाँ सब्जियों की पैदावार होती है, और इस तरह से ये जो सफेद पन्नियां आपको नजर आ रही है, ये पाले से और सर्दी से बचाने के लिए इन छोटे नन्हे पौधों पर लगाई गई है। तो दूसरी तरफ सामने आपको सरसों के खेत भी नजर आ रहे होंगे, सरसों के फूल जो है वो पीले फूल वो भी नजर आ रहे होंगे, और ये परंपरागत खेती जो है किसान हमेशा से इस सीजन में करते आए हैं। अब हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उन्हें धरातल पर किस तरह की समस्याएं आती है और सरकार से वो लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सद्दाम हुसैन से, जो यहाँ सरपंच प्रतिनिधि भी है, कांग्रेस से जुड़े हुए नेता भी हैं। सरपंच साहब, हम ग्राउंड जीरो पर हैं और यहाँ पर स्थिति जो है, एक तरफ परंपरागत खेती है तो दूसरी तरफ आधुनिक खेती। इस बजट से किसान को जो ग्राउंड जीरो पर है उसको क्या अपेक्षा है? देखो, किसान के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जमीन को चीरकर हम उम्मीद बोते हैं, हम किसान है साहब, चैन से कहाँ सोते हैं। और ये हकीकत है कि ग्राउंड जीरो के ऊपर जो किसान की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसके ऊपर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। पिछले 1 साल से जो अन्नदाता था वो सड़कों पे बैठा था, मजबूरन वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। हमें तो ये उम्मीद है कि जो सरलीकरण किया जाए, किसान को जो योजनाएं बनाती है सरकार, उनका सरलीकरण किया जाए कि 3-3 साल तक किसान कृषि कनेक्शन के लिए भटकता है, सोलर के लिए भटकता है, डिगी सब्सिडी के लिए भटकता है, और जो एमएसपी की बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल बातें हैं और निश्चित रूप से आप अपनी बात पर सही भी हैं। मैं बात करना चाह रहा हूं मौसम आधारित जो समस्याएं किसान को आती है, जब मौसम की मार पड़ती है तो वो लुट जाता है और बाद में उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता। यहाँ पर क्या कमी आती है और उनका सरलीकरण कैसे हो सकता है? बिल्कुल रवि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मौजूदा इस समय के अंदर जो हालात है हमारे इस राजस्थान के अंदर, जो पाले की वजह से जो फसलें खराब हुई है, बड़े बड़े पेड़ जले हुए हैं, और जो फसलें हैं जो मतलब किसी भी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जैसे आज एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सब्जी की फसल जो बोते हैं, इसका ना तो बीमा होता है। अगर किसान करवाना चाहे तो आम फसल से जो परंपरागत खेती है उसकी बजाय इसका प्रीमियम 10 गुना ज्यादा दिया जाता है। तो वो संभव नहीं है कि किसान इसका 10 गुना प्रीमियम दे के फिर इसका बीमा करवाए। तो इसका सरलीकरण किया जाए और तमाम किसान को जो सब्जियों के या जो आधुनिक खेती है ये, इसके प्रीमियम में भी सब्सिडी आप लोग डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल सर, इसमें इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि सर जैसे गेहूं की फसल है उसका प्रीमियम 1000 रुपए 2000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से है, तो इसका 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जो कि एक आम किसान के लिए संभव नहीं है कि इतना वो दे पाए। किसान आम किसान के लिए संभव नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी, आप कैसे देखते हैं, किसान अन्नदाता जो हैं इस बजट से क्या उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं? सबसे पहले तो जो हमारे पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के किसान हैं, यहाँ क्या जमीन तो किसान के पास एकड़ के अंदर है, बीघा के अंदर ज़्यादा है अदर राज्यों से। जैसे कश्मीर मान लो, दक्षिण भारत मान लो, वहाँ 2-2 एकड़ में, 1-1 एकड़ में लोग लाखों रुपए की खेती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बंजर इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ जो सीमाएं हैं लघु और सीमांत काश्तकार की, जो 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर है,
1 हेक्टेयर और ये काफी टेक्निकल पॉइंट है। जी। आप राजस्थान दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक कि राजस्थान की जो जमीनें हैं वो काफी बड़ी है। किसानों के पास में उनकी मरबे जैसे बीघा होते हैं वो 25-25, 50-50 बीघा तक जमीनें हैं, परंतु वो लघु और सीमांत किसान के दायरे में नहीं आते और शायद इसी वजह से वो घाटे में जाते हैं। लघु और सीमांत काश्तकार की सीमाएं 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर निश्चित कर रखी है, मतलब अधिकतम 8 बीघा सीमांत काश्तकार से ऊपर हो जाती है। तो जो लघु और सीमांत काश्तकार को जो लाभ मिलना चाहिए वो यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाता। बिल्कुल। इसलिए यहाँ जो वो बजट हुआ करता था, पीएम किसान योजना की सम्मान निधि में बढ़ोतरी का ऐलान आज इस बार हो सकता है, ये उम्मीद कृषि सेक्टर से लगाई जा सकती है। इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को 2 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं, इस बजट में उम्मीद है। इसके बाद 1.32 लाख करोड़ का बजट था और ये बजट इस बार बढ़ाया जाए, इस तरीके के लोग भी किसान जो है वो कह रहे हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। और ये पीएम किसान योजना की सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है दीपक, ये बात एक है। इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को 2 लाख करोड़ रुपए मिल सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार जैसे था कि 1.32 लाख करोड़, तो इस बार 2 लाख करोड़ की उम्मीद इस बार जी। हमारा जो अन्नदाता है वो लगाकर बैठा है, या फिर जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं जी। जो काम करते हैं कृषि क्षेत्र में, उनको उम्मीद है। बिल्कुल। तो जी, तो रवि बिश्नोई फिर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि बिश्नोई, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप जो अन्नदाताओं से बात कर रहे हैं तो उस बात का सिलसिला आगे बढ़ा जाए, अन्नदाता क्या चाहते हैं? से बात की है तो 2 बातें सामने निकल कर आई है। पहली बात तो ये कि जो पाले से जो नुकसान होता है उसका फायदा किसान को, उसका मुआवजा किसान को नहीं मिलता। और दूसरा बहुत अहम पॉइंट यहां निकल कर आया कि राजस्थान में जो लघु सीमांत और सीमांत किसानों के जमीनों की सीमाएं हैं, यानी जब उन्हें लाभ प्राप्त करना होता है तो जो सीमाएं हैं वो सीमाएं पूरे भारत में एक जैसी है। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के किसी किसान को नुकसान होता है, किसी मौसम की मार पड़ती है, तो वहां जितना जमीन उसके पास में है तो वो उसका फायदा उठा लेता है, परंतु वही सेम आंकड़ा जब राजस्थान में लागू करते हैं तो उतनी उपज यहाँ उससे 4 गुना ज्यादा जमीन पर नहीं हो पाती और किसान घाटे में चला जाता है। मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा एडवोकेट लक्ष्मी नारायण के साथ ही। आप काफी अहम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, इसको सरल भाषा में अगर आप समझाना चाहें तो कैसे बताएंगे कि ये क्या काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्या इसी बजट में संभव है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि लघु और सीमांत काश्तकार का जो दायरा है वो सेंट्रल सरकार ने तय कर रखा है। अभी लघु काश्तकार 1 हेक्टेयर तक और सीमांत काश्तकार की सीमा 2 हेक्टेयर तक तय कर रखी है और वो पूरे भारत में एक जैसी है। ये सबसे बड़ी कमी है कि पूरे भारत में एक जैसी है। जैसे 2 हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर लघु काश्तकार, मतलब 4 बीघा से कम जमीन। 4 बीघा से कम जमीन अगर किसी के पास जम्मू कश्मीर में है या दक्षिणी राज्यों के अंदर है तो वहां पे सालाना लाखों इनकम कर सकता है। लेकिन यही अगर 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, यहाँ अगर 10 बीघा भी किसी के पास जमीन है 2 हेक्टेयर से अधिक की, तो भी वो उसकी पूरी सालाना इनकम 10,000 से ज्यादा नहीं होती। और यहाँ एक तो रेगिस्तानी इलाका है, पीने का पानी नहीं है, तो नहरों का पानी तो बहुत कम क्षेत्र में है यहाँ पे। तो बरन सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर है। एक खेती होती है साल में। उस जमीन का जो लघु सीमांत की जो जमीन की जो सीमा है उसको कहीं न कहीं बढ़ाया जाए। अगर उसको बढ़ाया जाए, क्यों अब देखो सरकार की कोई योजना, जैसे तारबंदी की योजना है किसान के लिए, वो लघु सीमांत के लिए थी। जी ठीक है, ऐसी हजारों योजनाएं आती है जिनका लाभ सिर्फ और सिर्फ लघु और सीमांत काश्तकारों को मिलता है। जबकि बड़े काश्तकार और वो जमीन चाहे उनकी ज्यादा है परंतु उनकी आय उस पैदावार जो है वो काफी कम है। फिर से हम बात करेंगे, गोविंद जी हमारे साथ हैं। गोविंद जी क्या कहना चाहेंगे, पाले से जो नुकसान होता है वो क्या कवर होता है किसान को? नहीं, पाला जो है इसमें अपने जो कृषि बीमा योजना है इसके अंदर पाले को नहीं लिया गया है, शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, राज्य सरकार जो है गिरदावरी करवाती है, फिर क्या है कि वो उसके आंकड़े बेचती है, तो आंकड़े बेचती है तो वो 33% से ऊपर नहीं बेच पाते, क्योंकि पाला जो पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पाले को है जो इसके अंदर लेना चाहिए ना। जी, पाले को लेना चाहिए। एक काश्तकार हमारे साथ हैं। जी रवि, बिल्कुल हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। जिस तरह से अन्नपूर्णा से बात हुई है, अन्नदाता से बात हुई है, तो अब फिर से न्यूज रूम चलते हैं। जयपुर न्यूज रूम में जहां हमारे ब्यूरो हेड मनोहर बिश्नोई मौजूद है, वो भी कई जानकारों के साथ बैठे हैं। तो अन्नपूर्णा की सुन ली हमने, अन्नदाताओं की सुन ली, तो मनोहर जी आपसे जानना चाहेंगे के साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बजट पेश होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उससे पहले संक्षेप में अन्नदाताओं से फिर से कोई ऐसी बात जो वो चाहते हैं या उनकी उम्मीद है इस बजट से लेकर।
बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, कुछ ही देर बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और किसानों से, जो अन्नदाता हैं, उनसे फाइनल कमेंट ले लेते हैं कि अब जैसे जैसे नजदीक वक्त आ रहा है वैसे वैसे इनकी उम्मीदें किस तरह से और बढ़ रही है। आप बताएं, परंपरागत खेती आपके पीछे है, सरसों की फसल आपके पीछे है और राजस्थान का योगदान पूरे देश में सरसों की पैदावार को लेकर माना जाता है। बिल्कुल बजट आने वाला है, अब बताइए आपको क्या चाहिए। देखिए, हमें 10 सालों में जो किसान को आज तक कुछ नहीं मिला, हमें उम्मीद है कि जो भारत सरकार ये कह रही थी कि आय दुगना करेंगे 2022 तक, आय तो दोगुनी नहीं हुई लेकिन खर्चे किसान के दोगुने हो गए। तो हमें उम्मीद है कि इस बार जो खर्चे हैं, जो ट्रैक्टर पे जीएसटी लगती है, जो कृषि यंत्रों पे जीएसटी लगती है, जो बिजली का बिल है, जो सोलर के ऊपर जो सब्सिडी में देरी है, तो इनका सरलीकरण करके किसान को अगर वास्तव में ताकतवर करना है तो उनको जो सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है उसका सरलीकरण करके और किसान को डायरेक्ट फायदा मिले, ऐसा कोई कानून लाना चाहिए। बिल्कुल, काफी अहम पॉइंट इन्होंने बोले। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, इन लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देगी। इन्हें उम्मीद है कि जो सब्सिडियां मिलती है उनका सरलीकरण होगा। तो साथ ही एमएसपी पर भी इन लोगों को उम्मीद है। ये वो किसान है जो पाले की मार से मारे हुए हैं। क्या उम्मीद है आपको? देखिए सर, उम्मीद तो हर किसान को मतलब होती है सरकार से, और नुकसान वगैरह जैसे होता है, जैसे कि हमारे यहाँ नुकसान हुआ है पाले से। ये फसलें वगैरह गेहूं की हैं, सरसों की हैं, और ये हमारे घिया कद्दू वगैरह लगा हुआ है। इसके अंदर जो मीनिया भी लगाते हैं ऊपर और नीचे बीज लगा के, उसके बावजूद भी इतना पाला गिरा है कि एक तरफ से मतलब मौसम की मार जो होती है उसका कुछ मुआवजा सरकार से तुरंत मिले, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ के किसान चाहते हैं। वकील साहब, फाइनल कमेंट आपके, अन्नदाता को क्या चाहिए? बिल्कुल, अन्नदाता को राहत चाहिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों का, पाले की वजह से नुकसान हुआ है। इसको तुरंत बीमा में लेके इसको, और बीमा का प्रावधान बनाना चाहिए, और सरकार को इसको बीमा में सब्जी को शामिल किया जाना चाहिए। सब्जियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, परंपरागत खेती फसलें उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट आप वकील साहब कह रहे थे, लघु किसान सीमा, उसकी सीमा रेखा बढ़ानी चाहिए। जी बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। दूसरा, यहाँ जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खेती है वो गंवार की फसल है, जो बिरानी इलाकों में सिर्फ बारिश से हो जाती है, और 80% जो बीजान होता है वो ग्वार का बीजान होता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह कि जो ग्वार की फसल है वो एमएसपी में शामिल नहीं है, उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं है गवर्नमेंट का, जबकि ग्वार ने तो कईयों के वारे न्यारे किए हुए हैं यहाँ। जी बिल्कुल, और ग्वार कभी 30,000 से कभी 3,000 आ जाता है। इससे आम किसान का, जो ग्वार का काश्तकार है, उसको बहुत नुकसान होता है। तो उसे कम से कम जी बिल्कुल रवि, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे एक बार। अन्नदाताओं से जो बात हो रही है और अन्नदाताओं